ओम शांति मेरे प्रिय दर्शकों, आज आप सभी के सम्मुख हम पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मंगेश भाई भी है और साथ में मैं हरि भाई। मंगेश भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। ओम शांति। ओम शांति हरि भाई जी, आपका कैसे हो भाई? बहुत अच्छे। अब मंगेश भाई, कल से मेरा मन में अभी तक नहीं जा रहा है माँ के प्रति जो प्यार की भावना। बराबर है, बराबर। कल तीन चीज मैंने अपने अंदर रखा और कल भी मैंने सोचा कि ये सारे दुनिया के लिए एक संदेश जाए कि कोई भी अपने से अपने माँ को अलग करके वृद्धाश्रम में न रखे। ये कोई प्यार की निशानी नहीं है। ना ना ना। और साथ साथ ग्रीटिंग्स दे करके, शुक्रिया धन्यवाद का ग्रीटिंग्स दे करके, और जो भी मम है, माता है, उनको सम्मान करें और आभार करें। उनको कभी भी कोई भी उनके जीवन में तकलीफ़ ना हो, उसके लिए ध्यान रखें। ये मेरे मन से कल ही उत्पन्न हुआ। और एक बात था कि मेरे मन में था कि 10 माताओं को ज़रूर, मैं जैसे मिलने के लिए कोशिश किया था, थोड़ा सा मिला। 10 माताओं को मिलकर के उनको ग्रीटिंग्स के साथ ही कुछ प्रसाद भी और कुछ वस्त्रदान, ये तीनों चीज़ मिलना, अर्थात कुछ मुख मीठा कराना है। साथ साथ उनको कुछ सौगात के रूप में देना होता है, और साथ साथ एक वरदान का जो ग्रीटिंग्स। बहुत अच्छा संकल्प। और ये दूसरा नंबर था। और तीसरा नंबर था कि जो माँ है, माँ को कभी हम नहीं भूलेंगे, लेकिन उसके लिए हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम फ़ोन करके, मेरी माँ आप कैसे हो, क्या ठीक ठाक हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, खुशी राजी हो, ऐसे अगर कोई आपका मन की बातें, अगर कोई ज़रूरत है कि कुछ हमको शेयर करना, और हम हमेशा रेडी है आपकी सेवा के लिए। ऐसे ये 3 चीज़ है। और एक तो है, और उनको वृद्धाश्रम में नहीं रखना। दूसरा है उनको डायरेक्ट मिल कर के उनको सौगात देना है और उनको प्रसाद देना है, और उनको खुशी दिलाना है। और तीसरा जो चीज़ था, तो कम से कम फ़ोन से हम माँ संबोधन करके उनको बताना। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा बात थी। मेरी माँ, मेरे लौकी की माँ तो थोड़ा सा अभी बीमार में पड़े थे, अभी भी है, लेकिन मैं थोड़ा बात भी नहीं कर पाया। कल से ही मेरे को थोड़ा अवसेस हो रहा था, इसलिए मैं आपके सामने भी रखा, मेरे दर्शकों के सामने रखा। अगर माँ का जो प्यार है ना, जो गर्भ में 10 माह 10 दिन रख करके पालना दिए है गर्भ में, फिर पैदा होने के बाद हमको गोद में ले करके हमको खिलाया पिलाया, हमारा सब कुछ किया, पालना दिए है। तो ऐसे माँ को हम कभी नहीं भूल सकते। मदर्स डे था, तो ये थोड़ा स्मृतिचारण तो अच्छी तरह से कल भी तो किए थे। अभी तक मेरे मन में जैसे उजागर है करके रहे हैं, जागृत हो करके रहे, इसलिए मेरा मन की भावना आपके सम्मुख रखा, दर्शकों के सामने रखा। तो बाप दादा को आह्वान करते देखिए, ये मुख तो बाबा का है, जो बाबा मेरे मुख के आधार से बताना चाहे तो बताए। यही भावना रख करके चलिए आगे चलते हैं आज का विचार सागर मंथन सत्र के ओर। आज है हमारा 11 तारीख मई मास का, और ये है सोमवार का दिन। हम कोशिश करेंगे परम धाम निवासी बिंदु रूप बन करके मुक्ति धाम में निराकार स्थिति में रहने का कोशिश करेंगे। आज का बाबा का मीठे बच्चे हैं। बाप आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। तो ये बाबा का वाणी है। बिल्कुल, हाँ, बहुत ही बड़ी बात है ये जी। कि बाबा कहते कि मैं बच्चों को आप समान महिमा लायक बनाने आया हूँ। कहा तो देखिए हरि भाई जी कि हमने भक्ति में कहा कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूँ, मैं दासी हूँ तुम्हारी। जी। और बाबा यहाँ कहता है कि मैं तुमको अपने समान महिमा लायक
जो सर्वोच्च है, जो सर्वशक्तिमान है, जो जी, सुप्रीम है, वो कह रहा है कि मैं तुमको अपने जैसा ही सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसे ये कहा जाता है। देखो, बचपन का बात भी मुझे को याद आ रहा है। जब थिएटर कहाँ से होता था और हम जाते थे, मेरा पिताजी मेरे को अपने कंधे में बिठा करके और लेके जाते थे। अच्छा। ऐसे भगवान भी ऐसे कहते हैं, मैं तुमको कंधे में बिठा करके, वो जब कंधे में आप बैठते हैं ना, उनसे ऊपर हो जाते हैं ना, ऊंचा हो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी बहुत अच्छा लगता है, उनके कंधे में दोनों पैर दोनों तरफ से झुला करके चलना। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं महिमा लायक में बनाने के लिए आया। बाबा तो कहता है प्रैक्टिकल में भी आप देखो कि परमात्मा की पूजा जो है वो निराकार रूप में ही होती है, शिवलिंग के रूप में, और बच्चों की पूजा शालिग्राम के रूप में भी होती है, तो देवी देवताओं के रूप में। हमारा डबल पूजा हो गया बाप के साथ भी। तो ये भगवान की महिमा है कि वो हमको इतना ऊंचा बनाता है, इतना ऊंचा बना रहे। उसी हिसाब से हम कितना लायक अपने को अगर ये समझेंगे ना, तो हमको इतना एक ग्लोरीनेस अपने अंदर आएगा, एक गौरवान्वित अवस्था आएगा कि हमें क्या है, भगवान आकर के हमको क्या से क्या नहीं बना रहे। बराबर। तो आज का जो प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा मासू को पूरा न जानने से भी न जानने से भी कौन सी शब्द बहुत प्यार से बोलते हैं और याद भी करते हैं। हाँ, एक्चुअल में उसको पूरी तरह जानते तो नहीं है यथार्थ रूप से परमात्मा कौन है, लेकिन जिसने जिस भावना से भी उसको पूजा, तो वो बहुत प्यार से, इवन भक्ति में मीरा के भजन बहुत फेमस है। हाँ, इतने लगन वाले कि बस एक तुम संग प्रीत जोड़ी गिरधर। तो बाबा कहते हैं कि ये जो प्यार तुमने किया है ना, तो बहुत प्यार से भक्ति में कहते और याद करते हैं कि हे माशूक, हे प्रियतम परमात्मा के लिए, कि तुम जब आएंगे तो हम और सब संग तोड़ एक आप संग ही जोड़ेंगे। और बाप भी कह दिए मैं आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देही अभिमानी बन करके मुझे याद करो। बिल्कुल, बाबा कहते हैं वो वादा निभाओ जो किया है ना तुमने भक्ति में। तुम मेरे को बुलाए थे, मैं आ गया। बिल्कुल। अभी तुम्हारा धंधा है, बस मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए बाबा ने खास कहा कि देही अभिमानी बनो, क्योंकि देही अभिमानी बनने के बिगर, आत्मा अभिमानी बनने के बिगर परमात्मा से प्रीत यथार्थ रूप से नहीं जुड़ सकती है, या यथार्थ रूप से उससे कनेक्ट नहीं हो सकते। यही तो मुख्य बात है। और क्या है। बिल्कुल। हाँ, और फिर बाबा ने कहा तुम्हारा पहला फर्ज है, सबसे पहला फर्ज है बाप को प्यार से याद करना, क्योंकि याद ही सभी बातों का जो है। अच्छा, याद करना क्या कोई तकलीफ होता है? कोई तकलीफ नहीं है। अगर हमको अगर पसीना निकाल करके कोई अगर मेहनत करके और मिट्टी तोड़ना होता है, तभी हम कहेंगे कि बहुत थक गए, बराबर, हम कर नहीं पाएंगे, थोड़ा अबलापन भी आएगा। तो भगवान कहते हैं मुझे याद करो, और तो कोई तकलीफ नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए क्या इसमें क्यों मेहनत लगता है? हम कहते नहीं, याद नहीं करते, हम याद भूल जाते हैं। क्यों, क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है कि ये जो बात है ना, मेहनत इसमें यह है हरि भाई जी, कि युगों युगों से हम एक तो माया के, इंद्रियों के, साधनों के, आकर्षण के वस्तुओं वशीभूत हो गए। तो अब मन को वहां से निकाल कर, मन को ऐसी आदत हो गई, हजारों सालों से भटकने की आदत हो गई जैसे। अब उस भटकते मन को करना हमको कुछ भी नहीं, बाबा ने इतना सहज बता दिया कि तुम सिर्फ मेरे को याद एक जगह लगाओ। अब जो हजारों लाखों करोड़ों में भटका हुआ है, उसको एक जगह कंसंट्रेट होना, वो सबसे बड़ी मेहनत उसको। सब कुछ समेट करके एक के साथ जोड़ना, यही मेहनत है। क्योंकि हमारा बुद्धि बिखरा हुआ था, कि चैनलाइज हो गया था, इधर उधर व्यक्ति वस्तु वैभव के तरफ से है, और कोई मंदिर में, कोई कहाँ, और उसमें हम सुख ले रहे थे, कहते यही सुख है। लेकिन भगवान कह रहे उस सारे चीज जो है ना, जैसे कछुआ के तरह, अभी पूरा समेट करके मुझे याद करो, तभी जा करके, और हम मुझे याद करेंगे तो मैं भी तुमको याद करूंगा और तुमको सब सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनाऊंगा। बिल्कुल। और ये समेटने की जो बात कही बाबा ने, तो बाबा ने मुरली में बीच में इशारा दिया कि ऐसे मत समझो कि अनेक वर्ष जीना है।
हम सोचते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट भी या दुनिया में भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, 50 साल में ये करेंगे, 100 साल में ऐसा हो जाएगा धरती का नक्शा। बाबा कहते हैं ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो, क्योंकि समय बहुत कम है। एक अव्यक्त मुरली में आया था हाँ जी, कि बाबा ने कहा कि कोई भी समय में तुम्हारा अंतिम पेपर हो चुका है, हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत का जो जब है ना जो टिकट कट चुका है, हाँ हाँ, कल घर की जाने बात का, है, हाँ जी, घर जाने का सब टिकट कट चुका है बराबर। और अंतिम पेपर अचानक आएगा, तो इसलिए तुम एवर रेडी बनो। और बाबा का जो मुरली के बीच में भी बताए थे कि जब ब्रह्मा बाबा आए थे ना, उस समय में बहुत कशिश होता था और साक्षात्कार भी ब्रह्मा बाबा को देख करके भी साक्षात्कार करते थे। उनके आंगन इतना भरपूर हो जाता था कि बहुत लोग आते थे, मजिस्ट्रेट कहो, कोई मिनिस्टर कहो, ये सभी लोग आकर के वहाँ भर जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत लोग आए, उसके बाद जब बातें चली कि ये पवित्रता के ऊपर, हाँ, विकार से कैसे मुक्त होना है, तभी फिर क्या है, सब झगड़ा चालू हो गया। और झगड़ा चालू हुआ तो फिर और कह रहे कि नहीं, ये तो विकार तो संसार को बढ़ाने के लिए विकार ही है, ये तो एक कायदा है संसार बढ़ाने के लिए, दुनिया कैसे चलेगा। ये लोग भी यही कहते हैं, अगर तुम लोग अगर पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करेंगे और तुम कहेंगे हम अनमैरिड रह करके 24 घंटा भगवान के सेवा अर्थ करेंगे, तो फिर ये संसार कैसे चलेगा। और फिर क्या हुआ, इसलिए बाबा ने कहा देखो, तुम अगर कोई आते हैं तब जोड़ी जब आते हैं तब उनको आप ज्ञान सुनाओ, अकेले ज्ञान नहीं सुनाओ। तो भी जोड़ी भी आते हैं, उनको किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं, कोई बगोला हो जाते हैं, कोई भी हंस बन जाते हैं, बिल्कुल, तो ऐसे ही बनते हैं। ये ड्रामा में कैसे होता है, देखो। नहीं, बाबा को तो उन लोगों ने यहाँ तक ये कहा था कि बाबा आपसे पवित्रता की बात छोड़ दो, तो देखो आपके यहाँ कितनी लाइन लगती है। तो ऐसे करे क्या आप बताओ। ना बाबा ने तो स्पष्ट कह दे कि बाबा ने कहा ये मेरी आज्ञा ही नहीं है, पहली बात तो ये उसकी आज्ञा है। जी। और बाबा ने ये भी बताया कि देखो तुम लोग ही कहते हो गीता में कि काम क्रोध नरक के द्वार है, काम महाशत्रु कहते हैं। हाँ। लेकिन इसका अर्थ भी हम समझ नहीं पाते हैं। पहले जो पुराने चीज को उसको पकड़ करके बैठे हैं कि संसार कैसे चलेगा। तो अगर हमको पता चलता है कि कल ही हमारा जो अंतिम दिन होगा, कि कोई ऐसे हॉरोस्कोप वाले की कोई भविष्यवाणी हो जाए कि कल ही हम शरीर छोड़ेंगे 10 बजे या 12 बजे दिन में, तो हम क्या करेंगे अभी से हम क्या वो सब विकार का कि और जो हम चीज़ों को अपना करके रखे हैं और उसको करेंगे, या हम अपने ऊपर थोड़ा विजय प्राप्त करके परमात्मा को याद करेंगे, कैसे मुक्ति के ओर जाएंगे, सबके साथ सम्मान के साथ ही चलेंगे, ऐसे कुछ होगा ना। आप क्या विचार कर रहे हैं? अगर हमको अंतिम समय कल पता चला है कि कल ही हमारा अंतिम दिन है। बिल्कुल, ये इसमें गहरी बात यह है हरि भाई जी कि जो आपने जीवन भर किया ना, फिर वही संस्कार आपको खींचेगा। आप ये सोचेंगे, आपने जीवन भर पैसे के पीछे आप भागे जी, और अब आप सोच रहे हैं कि 8 घंटे बाद मेरी मृत्यु और अब मैं प्रभु के लगन में मगन हो जाऊं, संभव नहीं है हरि भाई, संभव नहीं है ये। इसीलिए बाबा बहुत बार बहुत मुरलियों में बाबा ने कहा कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और बाबा भी जो धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पति से पावन बनने का धंधा जो बाप का है वही धंधा हमको भी करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। ये 2 बातें हैं, याद करना है और पावन बनना है। पावन के ऊपर बाबा बहुत गुरुत्व देते हैं, उसके बिगैर है ही नहीं, क्योंकि नई सृष्टि का सृजन उसी के आधार पर होना है। और पावन नहीं बनेंगे तो मैं समझता हूँ कलयुग और थोड़ा बढ़ जाएगा। बिल्कुल सत्युग को आने नहीं देंगे हम। फिर हम थोड़ा भगवान को ये कार्य में, जब बाबा कहते हैं कि आप पतित से पावन बनो और पावन दुनिया जल्दी आ जाएगा, तो इसलिए हम समय को समीप लाने के लिए ये एक सहज तरीका है। हम जितना जल्दी संपूर्ण पावन बन जाएंगे तब हम जो सत्युग को लेके आ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। तो इस नशे में हमको रहना है, बुद्धि का योग और सबसे तोड़ करके परमात्मा मासूक को हम याद करना है। वरदान है आज का, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा जी
सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। वाह। तो ये बाबा ने एकदम आदि की बात बाबा ने बताई, जैसे मुरली में भी बाबा ने बताया आदि की बात एकदम, कि कैसे ब्रह्मा बाबा के लौकिक घर में इतना सत्संग शुरू हुआ। तो आज बाबा ने कहा कि जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। दादियाँ भी हमारी गई, तो क्या था दादियों की, मतलब 1-2 पैसा लेके तो दादियाँ मधुबन से निकली थी। दिल्ली में या इधर उधर जहाँ भी दादियाँ सेवा करने गई, कुछ नहीं दादियों के पास, लेकिन वो त्याग का बल, वो स्नेह, परमात्मा स्नेह का बल जो है ना, बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ की लगन रही। हमने कई एग्जाम्पल सुने हैं ना कि वहाँ नहीं खाते थे, बाबा की यज्ञ में भेज देते थे दादी। जी। स्टार्ट में ही इस प्रकार का, तो जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ, इसी स्नेह ने सभी का सहयोग में लाया। तो ये जो त्याग और तपस्या का जो बल मिला है ना, तो जिस कारण से आज तक ही और ये संस्था को लेकर के आए हैं, 90 साल हो गया, और वो कोई निर्विघ्न होकर के चल रहा है। और कुछ भी हो, एक शब्द मैंने वो दिन मेरा मन में भी आया था, अगर कोई भी विघ्न डाले, विघ्न सारे ही भगवान का कार्य होने के कारण से वो नीचे दब जाएगा, और भगवान भी उसका पूरा करेंगे, क्योंकि हम अगर सहयोग नहीं देंगे तो भी किसी ना किसी के द्वारा भगवान टचिंग करके और भगवान का कार्य जो है, स्थापना का कार्य पूरा जरूर करेंगे। और स्लोगन आज का है, जब फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। हाँ जी, कल भी बाबा ने बोल पे अटेंशन खिंचवाया था कि व्यर्थ बोल अनेकों को डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, तो बोल, तो देखिए जो स्लोगन चलता है ना, हाँ जी, वो उसके ऊपर लहर चलता है। हाँ जी, हाँ जी। और बनाने वाले हमारा जो बहुत माहिर है, हाँ जी, और वो जानबूझ करके और ऐसे ऐसे पॉइंट, सारा मुरली के पॉइंट है और बाबा का वाणी है, लेकिन ऐसे ऐसे देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जैसे पावरफुल टूल्स होता है। उसके ऊपर जितना हम विचार सागर मंथन, सिर्फ विचार सागर मंथन नहीं, उसको जितना अमल में लाएंगे उतना हमारे लिए बहुत फायदा होगा। और फिर अव्यक्त इशारा जो है, सदा अचल अडोल और एक रस स्थिति का अनुभव करो। तो कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला ना सके। वाह। व्यक्ति से चाहे प्रकृति से, प्रकृति माना ये शारीरिक पेपर भी कोई आया, या 5 तत्वों की तरफ से भी कोई पेपर है, बाबा कहते कोई भी हिला ना सके। इतने पक्के हो ना, बाबा पूछ रहा है कि इतने पक्के बन रहे हो, जैसे दुखी शरीर आसन पर टिक नहीं सकता है ना, हलचल करेगा, ऐसे मन हलचल में तो नहीं करता है, सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। हलचल होगा तो फिर कैसे सिंहासन में बैठ, बराबर। तो अगर ऐसे भी होता है, अगर कोई सिंहासन ऊपर बैठे हैं, हाँ, और ऊपर में एक खड़गा और वो बहुत पतला सा अगर सूती के ऊपर हम लगा करके रखेंगे, हाँ, तो मन में तो हलचल हो जाए ना, और हलचल होगा तो सिंहासन में और बैठ नहीं सकेंगे। तो इसलिए बाबा भी वही कहते हैं, हलचल में अगर रहेंगे तो अचल स्थिति नहीं रहेगा और सिंहासन पर बैठ नहीं सकेंगे। और आज भी समय हो चुका है मंगेश भाई, ऐसे बातें करते रहेंगे तो पूरा मेरे को लगता है रात भर भी चलता रहेगा, लेकिन पेशेंस नहीं है। 10 मिनट से और ज़्यादा हमारा श्रोताओं को ऐसे मैसेज आ रहा है कि ज़्यादा लंबा हो जाता है और हमारे अंदर से पेशेंस नहीं है। पहले था पेशेंस, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है और पेशेंस थोड़ा कम हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता रहेगा। हाँ दर्शकों, आप सभी को कैसे लग रहा है हमारा कार्यक्रम? हम थोड़ा बहुत इच्छुक हैं, आप सभी के मुख तो है नहीं, लेकिन आप सभी अपना मन की बातें कमेंट के द्वारा बताएंगे। तो आज का एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं, इजाज़त दीजिए। फिर कल आप सभी को इस समय में आप सभी के साथ मिलेंगे। तब तक हम आप यही कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, अच्छा, ओम शांति दर्शकों। ओम शांति। ओम शांति मंगेश भाई, आपको भी ओम शांति।